साथियों, जय भीम, नमो बुद्धाय, जय शिवराम। मैं राकेश और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल। हम पहुंचे हैं जिला अधिकारी कार्यालय के पास में और यहाँ पर मैं राष्ट्रवादी कांग्रेस शरद पवार गुट के जो लोग हैं यहाँ पर मैं आए हुए हैं। जानते हैं क्या मकसद है इधर आने का। सर, सबसे पहले आपका परिचय बताइए। मैं शब्बीर अहमद विद्रोही नागपुर में हूँ। राष्ट्रवादी में मैं केंद्रीय लेबर सेल का जो हूँ अध्यक्ष हूँ। क्या मकसद है सर, आज नागपुर के जिला अधिकारी कार्यालय में आज पहुंचे हैं? आपके विधान परिषद में एक ऐसा सदस्य है, न वो दुम हिलाता है और न सही काम करता है, केवल जुबान चलाता है। और कब किसके बारे में उसकी जुबान फिसलती है इसका पता नहीं, और उसको अच्छी तरह से आप लोग भी जानते हैं। उसने आदरणीय शरद चंद्र जी पवार साहब के बारे में ऐसे शब्द का प्रयोग किया जो योग्य नहीं है। तो ये हम बताने आए कि जब वो सरकार में एमएलसी है तो एमएलसी के लिए जनप्रतिनिधि अधिनियम लगते हैं, जिसके तहत न वो किसी के लिए अश्लील बोल सकता है, न जातीय शब्द का उदाहरण उपयोग कर सकता है, न क्षेत्रीय बात कर सकता है और न संवैधानिक के खिलाफ बात कर सकता है। ऐसे अगर करता है तो उसकी सदस्यता रद्द की जाए, हमारी बात सरकार तक पहुंचाई जाए, क्योंकि वो सरकार के पक्ष का है। तो सरकार जो जानते हैं सर और कार है, जिधर सड़क जाए उधर कार है, वरना उसका अनुशासन टोटल बेकार है। तो हम आए हैं मशीनरी के जरिए अपना संदेश पहुंचाने को, इसीलिए। तो ये संदेश जो है सिर्फ नागपुर से दिया गया या पूरे महाराष्ट्र से? हम नहीं जानते, हम अपना फर्ज अदा कर रहे हैं, हम नागपुर से दे रहे हैं। कहाँ से कहाँ जा रहा है ये पत्रकार बंधु को मालूम होना चाहिए। हमने अपना फर्ज अदा किया, हमारे साथी आए, हमने अपना संदेश दे दिया और यह बता दिया कि यह इसकी जुबान जो है महाराष्ट्र के शांति में तूफान पैदा करने का काम कर रहा है। कहीं ये लॉ एंड ऑर्डर को भी परेशानी में न डाल दे, इसलिए इसको लगाम लगाया जाए और इसकी सदस्यता खत्म की जाए और इसे सदन से बाहर भगाया जाए। क्या मकसद हो सकता है इसके पीछे? एक बड़ा चेहरा जो है शरद पवार जी है महाराष्ट्र में, और उनकी इस तरह से बदनामी करना, इसके पीछे भी क्या मतलब? वो सबसे बड़ा मतलब है केवल न्यूज में रहना, चर्चा में बने रहना। वो जानता है कि जब गांधी के साथ नाथू जिंदा रह सकता है तो शरद पवार के साथ हम भी जिंदा रह सकते हैं। इसलिए ये इस तरह का उठापटक करता है, कोई कार्रवाई नहीं होती। एक बार उसके खिलाफ कार्रवाई हो जाए तो वो अपने आप जो है सिकुड़ जाएगा और टूट जाएगा। सर, आपका परिचय बताइए। मेरा नाम अफजल फारूक, मैं प्रदेश उपाध्यक्ष यहीं नागपुर में रहता हूँ, यवतमाल का निरीक्षक भी हूँ। सर, क्या बातचीत हुई आपके जिलाधिकारी कार्यालय में? आप गए थे, कितना रिस्पांस मिला आपको? देखिए, वो तो एक माध्यम है। मैं आपके माध्यम से ये बात उन तक पहुंचाना चाहता हूं जो इस देश का वातावरण खराब करना चाहते हैं। महाराष्ट्र जो है ये सूफो संतों का राज्य रहा, लेकिन लगातार आप देख रहे हैं पिछले 11 साल से, जब से केंद्र में भाजपा की सरकार और यहाँ इनकी सरकार बनी है, ये हमेशा ही कुछ न कुछ अपशब्द बनाकर कहीं मीनाताई जैसी महिला, उनके पुतले पर कलर फेंकना और पवार साहब जैसे सीनियर लीडर के बारे में उल्टा सीधा बोलना और बोलकर वातावरण को ख़राब करना, ये चाहते हैं कि महाराष्ट्र का वातावरण ख़राब हो। और ख़ासतौर से मुझे लगता है ये जो चुनाव आ रहा है, कॉरपोरेशंस का चुनाव, इसमें ये चुनाव हारने वाले हैं, और नहीं तो ये चुनाव का डेट बढ़वाना चाहते हैं। और महाराष्ट्र का बच्चा जो शरद पवार साहब को चाहता है, तो ये चाहते हैं कि कुछ न कुछ एक्शन हो। मैं आपके माध्यम से ये कहना चाहता हूँ, अभी हम लोग चर्चा कर रहे थे कि अगर सरकार सुनती नहीं है तो मैं ये पडलकर जो है, गोपीचंद पडलकर, उसके खिलाफ हम तमाम लोग, राष्ट्रवादी कांग्रेस के लोग, हम अभी कोर्ट में जाएंगे। हम बहुत जल्द आपको कुछ और सड़कों पर भी आंदोलन चलेगा? सड़कों पर भी आंदोलन चलेगा, नहीं होगा तो इनके पुतले जलाएंगे, रास्ता रोको आंदोलन करेंगे, आपको इसकी जानकारी दी जाएगी। हम जो कहते हैं ये सच्चाई है, क्योंकि हम पुराने समाजवादी हैं, ठीक है, हम कहते हैं उसको जरूर करते हैं। शुक्रिया। तो साथियों, जिस तरह परिचय बताइए। मैं महेंद्र भांगे, उत्तर नागपुर अध्यक्ष, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी, शरद चंद्र। क्या कहना चाहेंगे सर? गोपीचंद पडळकर जो एक ऐसा व्यक्ति है जो हमारे महाराष्ट्र में एक वरिष्ठ नेता माननीय शरद चंद्र जी पवार, जिनको सभी सम्मान से नाम लेते हैं और अपने राजकारण में सबसे बड़े ओहदे पे पहुंचे हुए हमारे, उनको एक पद्म भूषण भी दिया गया है। ऐसे व्यक्ति के बारे में एक मनोनीत आमदार वातावरण खराब करने के लिए उनका अपमान करता है, और अपमान के साथ में अब शब्दों का भी वापर करता है। ये हमेशा ऐसा करता है क्योंकि इसको बीजेपी के लोगों से उसको प्रोत्साहन मिलता है, और कहीं ना कहीं अपनी प्रसिद्धि के लिए किसी बड़े नेताओं को
सामने लाकर उनका अपमान करने का ये काम करता है, ये अपशब्दों का वापर करता है। इसलिए हम आज यहाँ कलेक्टर ऑफिस में आके निवेदन दिए कि उसकी ये आमदार की रद्द की जाए और उसके ऊपर में कानूनी कार्रवाई की जाए, क्योंकि इससे वातावरण खराब होता है। पहले ही बीजेपी के लोग महापुरुषों का अपमान करते हैं, फिर अभी नेताओं का अपमान करते हैं। उन्होंने शिवाजी महाराज का, डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर का और हमारे देशमुख साहब का भी अपमान किया उन्होंने। पंजाबराव देशमुख साहब का जो शिक्षण क्षेत्र में काम करते हैं उनको भीख मांगने वाली बात की। इस प्रकार ये बीजेपी के जितने भी आमदार है और जो खासदार है वो हमारे महापुरुषों का, नेताओं का अपमान करते हैं, उनके ऊपर में कोई कार्रवाई नहीं होती। और विपक्ष अगर कोई कुछ बोलता है तो उनके ऊपर में ईडी सीबीआई की कार्रवाई हो जाती है। इसलिए हमने कलेक्टर को सचेत किया है कि अगर ये कार्रवाई नहीं हुई तो हम आने वाले यहाँ पर विधानसभा में उनको कालक भी पोष सकते हैं, उनका निषेध भी कर सकते हैं और नागपुर में खड़े रहने के लिए, उनको आने के लिए हम उनको रोकने की कोशिश करेंगे, क्योंकि हमारे नेता का अपमान हम बिल्कुल सहन नहीं करेंगे। तो शुक्रिया। तो साथियों, जिस तरह से महाराष्ट्र में राजनीति का चेहरा बदला है, यहाँ पर वे महापुरुषों की जो यहाँ अवहेलना की जा रही है, उनके नाम से बदनामी की जा रही है और कहीं ना कहीं ऐसे लोगों को सरकार शिकंजा नहीं कस पाती है। इसके पीछे में क्या षड्यंत्र हो सकता है ये तो आप बहुत भलीभांति जानते हैं। लेकिन आने वाले समय में राष्ट्रवादी कांग्रेस जो शरद पवार गुट है ये बड़े पैमाने पे आंदोलन करेगा और रास्ते की लड़ाई भी लड़ेगा और कानूनी लड़ाई भी लड़ेगा, ऐसा उन्होंने चेतावनी देते हुए कहा है। तो आने वाला वक्त में क्या होता है आप हमारे साथ में बने रहिएगा, इसकी सारी खबर हम आपको देते रहेंगे। शुक्रिया, धन्यवाद।